जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एमसीक्यूज के साथ साथ महत्वपूर्ण डिटेल्स और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो आपसे एनटीपीसी एग्जाम में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो को रेलवे एग्जाम को एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हैं, इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, विशेषकर एनटीपीसी 2021 और उससे पहले के जो आपके एग्जाम हुए थे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और चुनिंदा क्वेश्चन इसमें से निकालकर हम सामने लेकर आए हैं। तो अगर आप भी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अधिकांश क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने के चांसेस बन जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो बात करें गुप्त वंश के संस्थापक की, तो श्रीगुप्त जो था आपका गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त इसमें सही जवाब हो जाता है। तो आपको इनके वंशों से रिलेटिव आपकी कुछ राजधानी भी आपसे एग्जाम में पूछी गई थी। पिछले जो एग्जाम हुए थे उनमें आपके इनके संस्थापक पूछे गए थे और राजधानी पूछी गई थी। तो आपके इंपॉर्टेंट आपके जो है हम वंश लेकर आए हैं जहां से क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला है आपका मौर्य वंश। तो बात करें मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे और राजधानी क्या बनाई थी इन्होंने पाटलिपुत्र जो थी मौर्य वंश की राजधानी थी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। तो मौर्य वंश की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र हो जाती है। अगला वंश आ जाता है आपका नंद वंश से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नंद वंश के संस्थापक आपके महापद्म नंद थे। कौन थे? नंद वंश के संस्थापक आपके महापद्म नंद थे और पाटलिपुत्र इनकी भी आपकी राजधानी थी। अगला वंश है आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार हो जाते हैं और राजगिरा जो थी हर्यक वंश की राजधानी थी आपके लिए मोस्ट हो जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप डी आपका 2022 आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला वंश है आपका शिशुनाग वंश। तो बात करते हैं हम शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश के जो आपके संस्थापक थे आपके शिशुनाग थे और शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी आपकी वैशाली शिशुनाग वंश की राजधानी थी। अगला वंश आ जाता है आपका चौहान वंश। कौन सा वंश आ जाता है? चौहान वंश। तो बात करें चौहान वंश की, तो चौहान वंश के जो संस्थापक थे आपके वसुदेव। चौहान वंश के संस्थापक आपके वसुदेव थे और अजमेर जो थी चौहान वंश की राजधानी रही थी। अगला वंश आ जाता है आपका सुगवंश। बात करें सुगवंश की, तो सुगवंश के आपके संस्थापक पुष्यमित्र सुंग हो जाते हैं और राजधानी पुनः इन्होंने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया था। आगे है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश के संस्थापक आपके सिमुख हो जाते हैं और प्रतिष्ठान आपकी जो थी सातवाहन वंश की राजधानी रही थी। अगला वंश है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त थे और पाटलिपुत्र आपकी इनकी राजधानी थी। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वंश है चोल वंश। चोल वंश के जो संस्थापक थे आपके विजयालय थे और आपकी तंजौर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से एनटीपीसी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी फैक्ट ऐसे हैं जो एनटीपीसी 2021 से पहले पूछे जा चुके हैं और एनटीपीसी आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का पैसा नहीं जाता। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट और गोल्डन कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कई बार इसकी स्थापना पूछी जा लगती है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो अभिलेखागार है वह मेरे प्यारे साथियों आपका कहाँ पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में बना है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार मेरे प्यारे साथियों आपका नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसमें ए विकल्प में आपका दिया गया है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्था के बारे में जहां से क्वेश्चन बना था और आपसे आगे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। पहला है आपका संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना आपकी 1953 में की गई थी और आपका नई दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आपसे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है आपका 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में आपका स्थित है। साहित्य अकादमी की बात करें तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो की गई थी आपकी 1954 में की थी और नई दिल्ली में स्थित है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट होने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका ललित कला अकादमी की बात करें तो ललित कला अकादमी आपकी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में आपकी स्थित है, आपका इसको भी पता होना चाहिए। अगला है आपका राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। तो राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की जो स्थापना की गई आपकी 1959 में की गई और नई दिल्ली में स्थित है। 2021 एनटीपीसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण था इसकी स्थापना भी आपकी 1861 में की गई थी और नई दिल्ली में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय आपकी इसकी स्थापना जो की गई थी 1891 में की गई थी और ये आपका कोलकाता में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी 2021 में आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ था। अगला है आपका भारतीय मानव आपका विज्ञान सर्वेक्षण आपका जो है ये आपका कोलकाता में है और 1945 में स्थापना की गई। आरपीएफ 2024 एसआई का जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके लिए एनटीपीसी के लिए भी ये आपके लिए दावेदार होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में बने हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कायदे आजम। तो कायदे आजम की जो उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई, यानी महात्मा गांधी द्वारा किसे दी गई। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा किसे दी गई होगी। तो कायदे आजम, तो कायदे जो आजम की उपाधि दी गई थी मेरे प्यारे साथियों मोहम्मद जिन्ना को दी गई थी। मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बने हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। जैसे उपाधि प्राप्तकर्ता और आपके दाता। पहला हो जाएगा आपका उपाधि का नाम। तो उपाधि की बात करें तो नेताजी। तो नेताजी की जो उपाधि दी गई थी किसे दी गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को आपकी नेताजी की उपाधि दी गई थी और किसने दी थी, तो एडोल्फ हिटलर ने जो दी थी नेताजी की उपाधि आपकी सुभाष चंद्र बोस को दी थी। अगला है आपका महात्मा। अगली उपाधि है आपकी महात्मा। तो महात्मा की उपाधि किसे दी गई, महात्मा की उपाधि आपकी किसे दी गई थी, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और किसने दी थी, आपको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। अगली उपाधि है आपकी राष्ट्रीय पिता। राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसे दी गई, तो महात्मा गांधी को दी गई और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 एनटीपीसी में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय पिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी, तो किसने दी थी, आपकी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में 2021 में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका सरदार। तो बात करें सरदार की उपाधि जो दी गई थी आपकी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और बारदोली की महिलाओं ने आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव की उपाधि जो दी गई है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है और किसने दी है, तो महात्मा गांधी ने गुरुदेव को रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि दी है।
अगला हो जाएगा, अगली उपाधि है आपकी देसानायक। बात करते हैं देसानायक। तो देसानायक की उपाधि, तो देसानायक की जो उपाधि है मेरे प्यारे साथियों, वह है आपकी सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को देसानायक की उपाधि दी गई है। और किसके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि भी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका विवेकानंद। तो विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद ने दी थी और आपकी महाराजा खेतड़ी द्वारा दी गई थी। अगली उपाधि है आपकी राजा। राजा की जो उपाधि दी गई, राजा राम मोहन राय द्वारा दी गई थी और अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। आपको ध्यान रखना है, मोहन राय किसे? राजा राम मोहन राय को। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट उपाधियां थी। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाह सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ का पूरा लिंक दिया गया है। आप पूरी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खट्टे फलों में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है अम्लों से, अम्ल यानी एसिड से रिलेटिव एक क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में देखा गया है। जैसे क्वेश्चन है आपका, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो बात करें खट्टे फलों में आपका क्या पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड आपका सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। साइट्रिक एसिड आपका पाया जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट एसिडों के बारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 2021 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरके, तो सिरके में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका एसिटिक अम्ल या एसिड बोल सकते हैं हम, एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है आपका सिरके में पाया जाता है। सेब की बात करें तो सेब में क्या पाया जाता है? सेब में आपका मौलिक अम्ल या मौलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में जो पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका टार्ट्रिक एसिड आपका अंगूर में पाया जाता है। इमली की बात करें तो इमली जो पाई जाती है आपका इमली में भी टार्ट्रिक एसिड आपका पाया जाता है। खट्टे फलों की बात कर लेते हैं तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाएगा। दूध की बात करें तो दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है। दही की बात करें तो दही में जो पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आपको ध्यान रखना। घास की बात करें, घास में आपका बेंजोइक एसिड आपका घास में पाया जाता है। यहीं पर सोडियम वाटर की बात करें तो सोडियम वाटर में मेरे प्यारे साथियों जो पाया जाता है आपको ध्यान रखना है, सोडियम वाटर में आपका जो पाया जाता है कार्बनिक अम्ल आपका पाया जाता है। तो ये भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट एसिड दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में अगर हम बात करें जनगणना की शुरुआत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के भारत में, तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपकी 1862 में हुई थी। 1862 आपका विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो बात करते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे आपकी बात करें नियमित रूप से जनगणना, तो नियमित रूप से जनगणना जो हुई थी आपकी कब हुई थी? तो नियमित रूप से जनगणना आपकी 1881 में हुई थी। विश्व में प्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है? तो विश्व में प्रथम जनगणना जो की गई थी आपकी स्वीडन में की गई थी 1749 में। स्वतंत्रता के बाद जो 2011 में जनगणना की गई थी, तो कौन सी जनगणना थी? आपकी 7वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो संख्या रही थी आपकी 121 करोड़ रही थी, जो कि कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5 था। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की आपकी उत्तर प्रदेश से थी और सबसे आपका एसटी वाला जो जिला रहा था वह आपका मध्य प्रदेश रहा था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।